वाराणसी का एक पुराना मगर खुशनुमा घर श्रीराम निवास। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास अगरबत्ती की खुशबू फैली थी। दादी पूजा के बाद अपने पोते पोतियों को कहानियां सुना रही थी। रसोई से मसालों की खुशबू आ रही थी और वहां बड़ी भाभी सावित्री और छोटी भाभी सुनीता मिलकर नाश्ता बना रही थी। घर के मुखिया रामनाथ जी अपने दोनों बेटों विजय और अजय के साथ बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। विजय, जो बड़ा बेटा था, एक सरकारी नौकरी में था, जबकि अजय अपने पिता के साथ दुकान संभालता था। दोनों की पत्नियां और बच्चे भी साथ रहते थे। बच्चे आंगन में खेल रहे थे और पूरे घर में हंसी ठिठोली का माहौल था। यह परिवार अपने प्यार और अपनापन के लिए जाना जाता था। लेकिन किसे पता था कि इस खुशहाल माहौल में एक तूफान आने वाला है। एक दिन की बात है, जब रामनाथ जी ने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, अब मेरी उम्र हो गई है और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर घर और दुकान की जिम्मेदारियां बांट लो। इस पर विजय ने कहा, पिताजी, मैं तो नौकरी करता हूं, दुकान संभालना मेरा काम नहीं। अजय बोला, लेकिन भैया, दुकान भी तो परिवार का ही हिस्सा है, क्या मैं अकेला संभालूं? धीरे धीरे दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई। विजय को लगता था कि अजय को ज्यादा संपत्ति मिल रही है, जबकि अजय को लगता था कि वह अकेले सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है। सावित्री और सुनीता भी अपनी अपनी तरफ से पतियों का समर्थन करने लगी, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। कुछ दिनों तक बहसें बढ़ती गई। एक दिन विजय ने कह दिया, अगर ऐसा ही है तो हम अलग ही हो जाते हैं। रामनाथ जी और दादी ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय अब अपने फैसले पर अडिग था। उसने अपने परिवार को लेकर घर छोड़ दिया और पास ही एक नया मकान किराए पर ले लिया। श्रीराम निवास, जो पहले हंसी खुशी से गूंजता था, अब एकदम खाली खाली लगने लगा। दादी की कहानियां बंद हो गई, आंगन में बच्चों का खेलना कम हो गया और घर में पहले जैसी रौनक नहीं रही। समय बीतता गया। अजय पूरी मेहनत से दुकान संभाल रहा था, लेकिन विजय को अपनी अलग जिंदगी में मुश्किलें महसूस होने लगी। एक दिन अजय बाइक से कहीं जा रहा था कि अचानक एक ट्रक ने टक्कर मार दी। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही विजय को यह खबर मिली, वह दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा। वहां अजय की हालत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा कि हालत गंभीर है, लेकिन अगर सही देखभाल मिली तो वह जल्द ठीक हो सकता है। विजय ने अजय का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, भाई, माफ कर दो मुझे। मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला ले लिया। अजय ने कमजोर आवाज में कहा, भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। यह सुनकर विजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। पूरे परिवार ने एक दूसरे को गले लगा लिया। परिवार में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन जब प्यार और अपनापन हो, तो हर गलतफहमी दूर की जा सकती है। सच्चा सुख अकेले रहने में नहीं, बल्कि अपनों के साथ रहने में है। अपनों का साथ ही असली धन है।